हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और वाट क्या होता है और यह किस तरह से हमारे पूरी इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार और आप देख रहे हैं ईएमएफ ज्ञान अकेडमी। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को संयोजित तरीके से चलाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें वोल्टेज भी होता है, करंट भी होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि इनमें से एक भी चीज़ यदि नहीं है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट नहीं है। करंट क्या है? करंट एक वायर में करंट एक वायर में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है। कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उनके फ्लो को हम करंट कहते हैं। करंट की यूनिट जो होती है वो होती है हमारी एम्पियर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एम्पियर होता है, जिसे हम एम्पियर कहते हैं, जो करंट की यूनिट होती है। तो किसी कंडक्टर में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम करंट कहते हैं, वो सेम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ करंट। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इस फ्लो ऑफ करंट में आने वाली बाधा को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि इसको रोकने की प्रक्रिया को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस करंट को जो प्रेशर देने का काम कर रहा है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज क्या कर रहा है? वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगाने का काम कर रहा है। एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें धक्का लगाने का काम कर रहा है, और इस धक्का लगाने में इसे बीच में आने वाले अवरोध को हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं। और धक्का लगाने का जो काम कर रहा है वो वोल्टेज है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा करंट है। अब दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। एक पानी का उदाहरण इसके साथ सबसे बेस्ट उदाहरण होता है। सपोज करें एक पानी का पाइप है, इसे हम कंडक्टर माने और इसमें बहने वाले पानी को हम करंट माने, और इस पानी को प्रेशर के साथ जो धक्का लगाने का काम जो मोटर कर रही है उसे हम क्या माने? यह मोटर है हमारी, इसको हम क्या माने? इसको हम वोल्टेज माने। और इसमें आने वाले अवरोध को, इस पानी के पाइप को, सपोज करें आप यहाँ तक एक टैंक है हमारा जिसको हमें भरना है, इस टैंक को हमें भरना है। इस टैंक में आने वाले अवरोध को, सपोज ये एल है हमारा, ये एल है, फोल्ड की वजह से पानी का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, तो इसे हम रेजिस्टेंस माने। और यहाँ पर जितना भी पानी कलेक्ट हुआ है उसे हम वाट माने। उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर जितना भी पानी कलेक्ट हो रहा है हमारा, वो हमारा वाट है कि हमने कितना पानी कलेक्ट किया, कितना हमने इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन की भाषा में देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर इकट्ठे किए, इसे हम वाट माने। और पानी के बहने वाले फ्लो को हम करंट माने। और मोटर जो धक्का देने का काम कर रहा है वो हमारा वोल्टेज है। और इसके बीच बीच में जो अवरोध आ रहे हैं, जैसे इसमें एल की वजह से ये अवरोध आया, एक ये अवरोध यह है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। इसे बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज को दूसरी तरीके से हम थोड़ा समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसी को हम पानी की वजह से बहुत आसान तरीके से समझेंगे। सपोज करें दोस्तों, आपके पास दो टैंक हैं। एक टैंक में पानी हमारा पूरा 10 लीटर यानी कि यहाँ तक भरा हुआ है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा पानी है बिल्कुल नहीं है। इन दोनों टैंकों को हमने पाइप के माध्यम से बॉटम पर एक दूसरे से कनेक्ट किया है। अब पानी का फ्लो किस साइड होगा? सीधी सी बात है दोस्तों, जो पानी का फ्लो है जो ज़्यादा से कम की तरफ होगा। पानी का फ्लो कहाँ से होगा? पानी का फ्लो इस टैंक से लेकर इस टैंक से इस टैंक की तरफ होगा। और कितना होगा? तो दोस्तों सपोज करें यदि यहाँ पर 10 लीटर पानी है, यहाँ पर 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 का, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 10 लीटर है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 का है। लेकिन जैसे जैसे पानी का फ्लो यहाँ पर जाता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। सपोज करें दोस्तों, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस 10 का है, यदि 2 लीटर पानी यहाँ पर चला गया, 2 लीटर पानी यहाँ पर चला गया, तो अब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह जाएगा? जब पानी यहाँ पर 2 लीटर यहाँ पर चला गया तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 6 का रह जाएगा, क्योंकि 2 लीटर इसके पास है और यहाँ पर कितना पानी होगा? यहाँ पर होगा 8 लीटर पानी, लेकिन 2 लीटर तो है उसके पास, वो तो बराबर है। उसके बाद कितना अंतर है? उसके बाद यहाँ पर 6 का अंतर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह जाएगा? 6 का रह जाएगा 2 लीटर के जानते ही। जैसे जैसे पानी का फ्लो यहाँ पर 5 लीटर तक जाएगा, पानी का फ्लो जैसे जैसे यहाँ 5 लीटर तक जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पूरा 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि बराबर हो जाएगा। 5 लीटर पानी यहाँ तक है और 5 लीटर पानी यहाँ तक है। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 लीटर पानी इसमें था, पूरा 10 लीटर पानी इधर को जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर 0.5, जैसे ही 5 लीटर पानी यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारा करंट भी काम करता है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, उन्हें मूव करके वोल्टेज हमारे दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जब तक वो 0 नहीं हो जाता। जैसे इस पानी के केस में हमने देखा 10 लीटर पानी था और यहाँ पर 0 था, तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस था हमारा 10 का, लेकिन जैसे ही 2 लीटर पानी यहाँ तक हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना बचा, 6 का। ऐसे धीरे धीरे करके जब 5 लीटर पानी यहाँ पर जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 लीटर इधर है, 5 लीटर इधर है, दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो 5 बराबर 5 यानी कि 0। तो दोस्तों ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो पानी के माध्यम से ठीक पानी की तरह से हमारे इलेक्ट्रॉनों में भी चलता है। तो दोस्तों आई होप यू आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।